Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to learn about anti-anxiety drugs with their mnemonics and which help you during your exam times. And so please watch the entire video till end. So in which we have to study about anxiety. So firstly, before forward to next steps, before we have to define the what is the anxiety is a common emotion that result in increased alternations, fears and physical symptoms such as रेसिंग हार्ट इसमें यही होता है, ठीक है। सो फियर लगता है और फिजिकल सिम्टम जैसे कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। और जैसे कि कुछ इडियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इस एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें देखने के लिए मिलता है, हम लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रिगर्ड करता है हमारी, जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट कोई हम लोग चीज़ देखें और हम उस समय क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो एंजाइजस हो जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को लेके। तो उस समय चिंता एक ये समझ लो, ठीक है। तो मेनली ये जो देखने को मिलते हैं, द फॉलोइंग आर सम मेडिकल कंडीशन दैट हैव बीन द लिंकेड टू एंजाइटी, जैसे इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं डायबिटीज़, हार्ट डिसीज के पेशेंट, हाइपरथायरॉइडिज्म, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और कोई विड्रॉल फ्रॉम दी बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी एंजाइटीज मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ों में जो है उनको, ठीक है। और ट्यूमर्स दैट प्रोड्यूस सर्टेन फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली रेयर, इन सब चीज़ों में हम लोग को, ये फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस में हम लोग को एंजाइटी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स कैसे पता चलता है। देखो, सबसे पहले जिसको एंजाइटी रहती है उसको हैविंग अ डिफिकल्टी स्लीपिंग एंड हैविंग अ प्रॉब्लम विथ योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसीज एंड हैविंग द ट्रबल्स मैनेजिंग योर एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, स्वेटिंग होता है, ट्रेमलिंग होती है, फीलिंग टायर्ड और वीक, ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग फटाफट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये इसके क्या हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो चलो हम ये सब चीज़ों पे बात नहीं करते हुए हम ट्रिक सीखने आए हैं यहाँ पे एंजाइटी ड्रग्स को लर्न करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखो, बी बीटा एडिनर्जिक बेंजोडाइजिपिन, तो हम लोग क्या रखेंगे, बीटा एडिनर्जिक बेंजोडाइजिपिन में B2 यानी कि बी भी 2 है, ठीक है, और ए जे है, तो यानी कि बस बस भाई एंजाइटी अब बस हुई, ठीक है। सो ये ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे कि एंजाइटी अब बस हुई, यही आपकी एंजाइटी एंटी एंजाइटी ट्रिक ड्रग्स को याद करने के लिए। बस बस यानी कि अब बस एंजाइटी अब ज़्यादा नहीं। अब इसके लिए हम लोग ने मेडिसिन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने हमें एंजाइटी की ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर दी है, हम लोग ये ड्रग्स को फॉलो अप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम एंजाइटी से दूर रहेंगे, ठीक है। सो ये सब कहानियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं बी से, बेंजोडाइजिपिन एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, और ए से क्या होगा, एजापिरोन एंड सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, एस से। ओके, सो बी से फर्स्ट, बी से बेंजोडाइजिपिन में कौन सी ड्रग चलती है, डायजिपाम्स, ऑक्साजिपाम्स, क्लोराजिपाम, क्लोडाइजोपॉक्साइड एंड अल्प्राजोलम, ठीक है। जिपाम 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 जिपाम, आप देख ही रहे हैं, जिपाम जिपाम जिपाम, सब में जिपाम, जोलम इसमें है, ठीक है। सो ये इससे याद रख लेंगे कि बेंजोडाइजिपिन की जो भी ड्रग होती है वो जिपाम 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 करके होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं बीटा एडिनर्जिक में, तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर हार्ट रिलेटेड होती है, जिसमें एंजाइटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ाई था कि रेजिंग दी हार्ट, मतलब हार्ट बीट लेवल ज़्यादा बढ़ता है, अटैक आने के चांसेस, तो अटैक को रोकने के लिए प्रोपेनॉल ड्रग चलाई जाती है। एंड ए एजापिरोन में देखो, पिरोन पिरोन सफिक्स है, इसमें याद रखना। तो बस जे जेपिरॉन्स और क्या बोलते हैं, इस्पापिरॉन और बसपिरॉन, ठीक है, ये ड्रग याद हो जाएगी। एंजाइटी एंटीहिस्टामिनिक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, आपसे पूछा भी जाएगा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हाइड्रोक्सीजीन किस कैटेगरी की ड्रग है, तो आप सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक बता सकते हैं, एंजाइटी ड्रग्स की है। ओके, सो ये याद हो गया। बस बस अब एंजाइटी बस अब इससे नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।